हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। सो कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन जो कि रीजनिंग के होने वाले हैं, है ना। बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे। दैट इज दी ब्लड रिलेशन होगा, है ना, एनालॉजी होगी, ओड वन आउट होगा, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट डाउनलोड कर लो। कहाँ से? प्ले स्टोर से करोगे। ये सब बेनिफिट्स इसमें आपको मिल जाएंगे एक साथ। ठीक है, और इंजीनियर्स अड्डा को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अब जो शेड्यूल्ड है गाइज आपकी क्लासेस का ऑनलाइन, मतलब वाईटी पे, है ना, यूट्यूब पे फ्री आपके लिए चलाया जा रहा है। सुबह 8 बजे से लेके रात के 8:30 बजे तक, 8:30 PM तक। ठीक है, तो ये क्लासेस आप इसको एंजॉय कर सकते हो, इससे फायदा उठा सकते हो काफ़ी सारा, है ना। इसमें टेक्निकल भी है, नॉन टेक भी है, दोनों मिक्स है। ठीक है, सो जो भी आपका मतलब वीक पोर्शन है या जो भी स्ट्रॉन्ग है उसको दोनों को आप यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि फैन और ब्लेड्स आपको दिए हुए हैं और आगे जो है वो आपको बताना है ना। तो ये क्या है? ये एनालॉजी वाला क्वेश्चन है गाइस। ये क्या है? आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो आपको पता है फैन जो होता है, फैन में क्या होते हैं? ब्लेड्स होते हैं, है ना। तो सेम टू सेम आपको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस आप जाना है। क्या बोनेट में कार होती है? नहीं होती। रूम में हाउस होता है? नहीं होता। आर्क में सर्किल होता है? नहीं होता। बुक में चैप्टर होते हैं? यस, दिस इज द राइट, है ना। ये क्या है? ये अपोजिट लिखे हुए थे ABC। ये क्या है? ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द इसके तरह जा रहा है जो कि फैन में ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एनालॉजी का क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं। 4 to 6 में क्या है कि आपको बताना है सेलेक्ट द ओड वन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। आपको ये दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। इसमें क्या छाड़ना है कि आपको कि ओड वन कौन सा होगा, है ना। ओड वन का मतलब है जो अलग होगा सबसे, जो पैटर्न में दिखेगा नहीं, जो पैटर्न से अलग होगा वही आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे चेक कर सकते हैं? देखो, पहले सबको ये देख लो कि गैप कितने कितने का है ना। जैसे BCD +2, EFG +3, EFG HIJK, है ना, +4। तो +2 +3 +4 ये गैप चल रहा है। क्या सेम गैप इसमें चल रहा है? YXYZ, ठीक है, देन ABC, ठीक है, देन DEFG। तो यहां भी +2 +3 और +4 का गैप चल रहा है। यहां देखेंगे RST UV WXYZ, ठीक है, AB। देखो Z से A भी नहीं होना चाहिए था, B नहीं आना चाहिए था, बिकॉज यहाँ 4 का गैप दिखना चाहिए था। तो ये क्या हो गया? आपका ओड वन आउट हो गया, ऑप्शन नंबर C, है ना। जो पैटर्न जो है अलग चल रहा है वही आपका क्या हो जाएगा? ओड वन आउट हो जाएगा, बाकियों से अलग हटके। ठीक है, ऑप्शन नंबर A, B और BB और DB इसी को फॉलो करेगा। इसको आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ आपका आंसर आ चुका है। दैट इज द ऑप्शन नंबर C। जो जहाँ पे भी आपका ऑप्शन मतलब आंसर आ जाए तो वहां आप रुक जाओ, फिर आगे चेक करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर आप टाइम ही वेस्ट करोगे, क्योंकि यहीं आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सिर्फ आपको पैटर्न पहचाना था और आराम से आप ओड वन आउट को पहचान सकते थे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये भी आपका सेम टू सेम वही ओड वन आउट वाला है। यहाँ भी आपको क्या बताना है कि ओड वन आउट कौन सा होगा। ठीक है ना, ओड वन आउट का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ना कि आपको सिमिलरिटी चेक करनी होती है ना। तो 3 अगर एक सिमिलरिटी में लाई कर रहे हैं और एक अलग आ रहा है, तो वो जो अलग होगा, जो ओड होगा, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहां देख रहे हो भेल, सेल, IOCL और रिलायंस, है ना। ये क्या है? ये आपको पता है, ये PSUs हैं, है ना। ऊपर की 3 क्या है? ये दीज आर द PSUs। PSU क्या होती है? PSU होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो आप पता ही, आपको गेट के थ्रू ये PSU में जाते हैं, है ना, इंजीनियर्स हो आप, तो आपको पता है PSU क्या है? भेल है ना। ये एक पूरा वर्ड है। ठीक है, भेल, ये सेल, ये IOCL और ये रिलायंस। तो रिलायंस क्या होगा? ओड वन आउट हो जाएंगे, बिकॉज दीज आर द PSU, ऊपर की 3। ठीक है, ये क्या है? नवरत्न कंपनीज है। ठीक है, ये आपकी नवरत्न नहीं है, ये आपके PSU नहीं है, यही आपका ओड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, क्लियर है आपको? आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको चेक करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इसको देखो, इसको कैसे बना सकते हैं हम, है ना। इसको देखते हैं कैसे बना सकते हैं। सिंपल, आपको क्या देखना है? इसमें भी वही सेम ही काम करना है, आपको ओड वन आउट ही चेक करना है। ठीक है, जैसा आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है? एक बार वीडियो को पॉज करना है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है, फिर आपको एक बार खुद से सोल्व करना है।
और खुद से सोल्व करने के बाद आप ये देखना कि आपका आंसर क्या मैच कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे फ्लो में मत देखते जाना वीडियो को, हाँ कि मैं देख रहा हूँ बेड पे पड़े होके, है ना, ऐसे मत करना, ठीक है। जैसे अगर यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ भी आपको ओड वन आउट चेक करना है, यहाँ 12 दिया हुआ है, यहाँ 28 दिया हुआ है ना। तो अगर हम गैप ढूंढने की कोशिश करते हैं तो गैप कितने का मिल जाएगा, अगर हम देखें तो कितना प्लस हो रहा है, प्लस गैप देख लीजिए, 6 और 2 8, यानी कि 16 प्लस हुआ है यहाँ पे कितना गैप आया है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी 16 का गैप आया, यानी कि 16 का गैप यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कितने का गैप आया देखो, 1 और 6 दैट इज 16, यहाँ भी 16 का गैप आया। लेकिन अगर यहाँ हम चेक करने लगे यहाँ कितने का गैप है, यहाँ 18 का गैप है ना, प्लस 18 हुआ है, ठीक है। बाकियों में ऊपर के तीनों में क्या हुआ है, प्लस 16 हुआ था, नीचे के में कितना हुआ है, प्लस 18 हुआ है। तो जो ओड वन आउट हमें चेक करना था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, जो कि 72 और 90 है। क्लियर है जी? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ओड वन आउट कैसे पहचानते हैं, वही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, है ना। आगे मूव करते हैं। हाँ, ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन है कि रक्षाबंधन स्पेशल आपके लिए चलाया जा रहा है। इसमें क्या है, आपको डबल वैलिडिटी हर एक महापैक पे आपको मिल रही है, और टैगलाइन है कि 7 पढ़े और 7 बढ़े अड्डा 24/7 के साथ फ्लैट 77% ऑफ आपको दिखेगा, डबल वैलिडिटी ऑन ऑल द महापैक्स रक्षाबंधन पे, यानी कि 11 तारीख को, ठीक है। आपको कोड कौन से यूज करोगे आप, यहाँ यूज कोड Y516, ठीक है। तो जो भी आप महापैक खरीदना चाहते हो, सिर्फ एक दिन के लिए आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी रक्षाबंधन स्पेशल पे। कोड यूज करना होगा आपको Y516। तो जो भी आप महापैक खरीदना चाहते हो इंजीनियरिंग का या फिर किसी और भी वर्टिकल्स का, तो आप उसमें Y516 लगा के खरीद सकते हो, जिससे कि आपको सेम रेट में और डबल वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, है ना। अगर आप 1 साल का खरीदते हो तो आपको 2 साल का मिल जाएगा वही, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये एक ही दिन के लिए होगा, सिर्फ रक्षाबंधन के लिए, है ना। तो अगर आप बाद में करोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। तो आई सजेस्ट यू कि आप उसी दिन खरीदो तुरंत, है ना, और कोड यूज कर लेना Y516, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो क्या है, इस क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश करो। ये वही क्वेश्चन है जो आप ज्यादातर गलत करते हो, कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन द विच दे अकर इन द डिक्शनरी, है ना। जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है सबको, कैसे आप अरेंज करोगे वो सब देखेंगे। अब देखो इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे रोंग, राइट, वेस्ट, विंड और वॉक, है ना। तो W से स्टार्ट तो सारे हैं, लेकिन सेकंड वर्ड पे क्या है, सेकंड प्लेस पे क्या है वो चेक करते हैं हम। W है, R है और E है, I है, A है। तो सबसे पहले तो A आना चाहिए, यानी कि 5 आना चाहिए, ठीक है। अगर सबसे पहले 5 आएगा तो ऑप्शन नंबर आप C को एलिमिनेट कर सकते हो आराम से यहाँ से, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, A, B और C बचा। जैसे ही आप वॉक आ जाता है, वॉक के बाद में क्या जाना चाहिए, R तो नहीं जाएगा, E जाएगा, यानी कि वेस्ट होना चाहिए, तो यानी कि 3 आना चाहिए। अब आप D को भी एलिमिनेट कर सकते हो आराम से। तो एलिमिनेशन मेथड जो होगा ना बहुत फायदेमंद है आपके लिए, बिकॉज एलिमिनेट से आप क्या कर दोगे ना, बहुत आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। 3 के बाद जो होगा वो क्या होगा, देखो E आ गया, E के बाद में आपको I जाना चाहिए, तो दैट्स विंड होना चाहिए, तो 5 3 4 हो गया। अब रोंग जो है आपका और राइट जो है, इसमें से कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, वो देखना है अपने को। तो W R तो आएगा ही आएगा, R के बाद में पहले O आता है या I आता है, ये आपको चेक करना है। तो पहले I आएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, उसके बाद में क्या जाएगा, रोंग आ जाएगा, दैट इज 1 आ जाएगा। तो 5 3 4 2 1, ये किस में, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर क्या बन गया आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो गलत हो गया है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये एसएससी जेई में काफी आराम से आपके दिखाई दे जाएंगे, काफी ज्यादा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को तो बिल्कुल गलत नहीं करना है, बिकॉज ये क्या है, फ्री के मार्क्स है, ये क्या है, फ्री के मार्क्स हैं आपके। तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल गलत मत करना, है ना। 2 या 3 क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएंगे ये। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे ये बताइए। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, आप ये चेक करना है, ठीक है। इसमें ध्यान से पहले क्वेश्चन का डायरेक्शन पढ़ते हैं। एक सीरीज है, वो गिवन है विद द 1 टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। जो सीरीज को कंप्लीट करेगी वो आपको बताना है। तो कितने कितने का गैप चल रहा है बस आप ये चेक कर लो एक बार। जैसे कि W से देखेंगे T पे आएंगे, है ना। तो RST UV मतलब -2 हुआ है ना। तो यहाँ पे -2 करोगे तो क्या आ जाएगा, RST, यहाँ भी -2 हुआ है, तो यहाँ -2 करना पड़ेगा आपको, क्या हो जाएगा, PQR, यानी कि P आना चाहिए, है ना।
इसको एलिमिनेट कर दिया आपने। W से फिर आप U पे चेक करोगे तो सेम वही काम करेगा, UV W है ना, UV और W, RSTUV W, -2 चल रहा है। तो S से देखेंगे तो क्या आएगा, -2 करने पे QRS, दैट इज Q हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये एलिमिनेट हो गया, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको क्लियर होगा, है ना। सिर्फ आपने क्या देखा, गैप के बेसिस पे आपने आंसर कर दिया, ठीक है। ये इस तरह के सीरीज के ना बस आपको चेक करना होता है कितने का गैप चल रहा है ना। आपको क्या देखना होता है, गैप पहचानना होता है। गैप के बेसिस पे ही आप ऑप्शन एलिमिनेशन, हमेशा ध्यान रखना गाइस की ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को इजीली आप कवर कर पाओगे, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इसको देखोगे ये कैसे बन सकता है। ये क्या है आपका, नंबर सीरीज का है ना। ये क्या है आपका, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको गैप देखना होता है या फिर डिफरेंसेस देखने होते हैं, कितने कितने का गैप चल रहा है। यहाँ क्या है 3, फिर 10 दिया हुआ है, फिर 31 दिया हुआ है, फिर 94 दिया हुआ है, देन क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो कितने कितने का गैप है वो चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ देखोगे तो 7 का गैप दिख रहा है, यहाँ चेक करोगे तो 21 का गैप दिख रहा है, यहाँ चेक करोगे तो 3 और यहाँ 63 है ना। तो ये दिख रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाना चाहिए अब कि 7, 21 और 63। सो 7 या 21 इंटू 3 हो गया, 21 थी 63, यहाँ भी इंटू 3 हो गया, इंटू 3 यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 या 9 और 3 छंग 18, यानी कि 189। अब ये क्या हो रहे थे, यहाँ देखो प्लस हुआ था तो इसको भी आपको प्लस करना होगा। तो 9 और 4 13 और 9 और 8 17, 1 18 और 283 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आया ये कैसे किया मैंने। एक तरीका और हो सकता था, क्या सोचो, नंबर सीरीज आपके पास है, ये मिसिंग नंबर सीरीज थी पहली तो बात, है ना। तो मिसिंग जो आपको नंबर है वो आपको निकालना था। इसमें 3, 10, 31, 94 इस तरीके से चल रहा है। क्या हम ऐसा भी कर सकते थे क्या, 3 इंटू 3, 3 या 9 और 1 10, ये भी चल सकता था क्या, देखना। ये तो फर्स्ट पैटर्न हो जाएगा। सेकंड पैटर्न का भी पहचानने की कोशिश करते हैं, क्या एक ही सीरीज में 2 पैटर्न चल सकते हैं, है ना। चल तो सकते हैं, क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है वो चेक करना है बस एक बार। 10 इंटू 3 30 हो गया और प्लस 1 यानी कि 31 31, ठीक है। चल रहा है यहाँ तक। तो आगे भी चेक कर लेते हैं। 31 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 93 और 1 94 हो जाएगी 94। सेम लॉजिक पे जाना चाहिए, 94 इंटू 3 करेंगे तो प्लस 1, तो क्या आना चाहिए, 3 चौक 12 और 3 नम 27 और 1 28, 283 और एक जोड़ देंगे हम, कितना आ जाएगा 282 में 283 आ जाएगा। तो सेम लॉजिक से देखो आंसर तो सेम आए हैं, है ना। गैप ढूंढने के बाद भी हम वही कर रहे थे, और यहाँ जो है इंटू 3 + 1 यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन करने के बाद भी वही कर रहे हैं। दोनों लॉजिक हमने अप्लाई किए और दोनों लॉजिक से क्या आ गया ना, सेम आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ये अच्छा क्वेश्चन था। तो आप ऐसे मतलब कोई भी लॉजिक से जा सकते हो, जो भी आपके माइंड में फर्स्ट पहली बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार ट्राई करो गाइस खुद से सोल्व करने की। क्या हो सकता है इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो सकता है, एक बार खुद से ट्राई करो। A B 10 दिया हुआ है, फिर D F 101, फिर G J 290, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस आप जा सकते हो, ठीक है। सो A D और G, सो A और D में अगर आप गैप ढूंढने लगो तो कितना आएगा, देखो A फिर D, अगर हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, देन उसके बाद G, है ना। तो A और D यानी कि B C D E F G H I J, है ना। तो J आना चाहिए पहले, तो को एलिमिनेट कर सकते हो आसानी से। B से चेक करेंगे तो B C D E F, ठीक है, यानी कि +4, F G H I J K L M N, N आ जाएगा यानी कि J N, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो अब आपका बचा क्या, नंबर्स, है ना। अब आपका क्या बचा, नंबर सिर्फ 10 101 और 290, 10 101 और 290। तो 10 से 101 हुआ है, यानी कि कुछ डिफरेंस हुआ होगा, तो वही एक बार चेक कर लेते हैं अलग से लिख के, है ना। अगर यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 91। यहाँ डिफरेंस देखेंगे 10 में से एक गया, 9 और 1 10 और यहाँ 8, 189, है ना। 91 आया है, यहाँ 189 यानी कि 189 आया।
189 और 91, तो क्या हो सकता है, देखो क्या हो सकता है, एक बार ये देख लो। 13 7 91 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना। 60 इंटू 13, ठीक है। इसमें क्या 7 का मल्टीप्लाई है, यो देख लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो हो सकते हैं 14, तो है ना। इंटू 2 कर सकते हैं अपन। 7 दूनी 14 और 4 और 7 7 49, यानी कि 27, है ना। तो 7 का मल्टीपल यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। तो अगला नंबर अपने को बताना है, तो वहां आपको चेक करना पड़ेगा थोड़ा कि 7 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी आना चाहिए सेम, है ना। यहाँ 13 आ रहा है, तो 13 से 17 हो गया है, यानी कि 14 का इंक्रीज हुआ है यहाँ। तो क्यों ना मैं 17 से 27 से 14 का इंक्रीज कर देता हूँ, है ना। 27 और 14 कितने हो जाएंगे, 7 और 4 11, और 2 और 1 3 1 4, है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पे यहाँ आना चाहिए, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, है ना। 287, 287 अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ गाइज, तो कितना आना चाहिए, 7 9 और 8 17, 2 2 4 1 5, यानी कि 577 होना चाहिए, 577 आना चाहिए। और 577 सिर्फ एक ही ऑप्शन में मेरे पास दिख रहा है, दैट इज दी ऑप्शन नंबर सी। डी को हम एलिमिनेट कर देंगे अब, ठीक है। ये समझ में आया। ये जो था काफी अच्छा था इन टर्म्स ऑफ द नंबर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो तभी आपको मिल पाएगा, क्योंकि 91 91 और 189 आया हुआ है। 91 और 189 में एक चीज कॉमन थी, जो कि 7 का मल्टीपल है दोनों के दोनों, है ना। तभी आप ये लॉजिक फाइंड आउट कर सकते हो कि 7 इंटू 13, यानी कि 7 इंटू 13, 7 इंटू 27, और 13 और 27 में गैप है 14 का, तो वही गैप मैंने आगे इंक्रीज कर दिया, जो कि 41 हो गया, ठीक है। फिर सेम उससे लॉजिक से अप्लाई करते हुए हमने नंबर निकाल लिया, जो कि 577 आ चुका, ठीक है। क्लियर है सबको, आई होप क्लियर होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है, ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है गाइज। इसमें करना क्या है आपको, ये आपका एक तरह से पजल मान सकते हो, छोटी सी पजल है ना, अरेंज करने वाली, है ना। सबको अरेंज करना है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज आपके एग्जाम में बढ़ेगा एसएससी जेई में, है ना। तो उसको आपको टैकल भी करना पड़ेगा अच्छे से। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 6 गेम्स हैं, आर केप्ट वन ऑन दी टॉप ऑफ द अदर, ठीक है। 6 गेम्स हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं सेट ऐसे, ठीक है, ठीक है जी। तो यूनो जो है इज जस्ट अबाउट द स्नेक एंड लेडर्स, लेडर्स और स्नेक के ऊपर यूनो है ना, ठीक है। यानी कि स्नेक और लेडर्स एक गेम है, ये फिर ये कह सकते हैं हम, ठीक है। 6 गेम है, तो एक काम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से चले जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपने को भी, है ना, फिल करना। तो यहां आपको एक चीज पता चल गई, यूनो जो है वो स्नेक वाले के जस्ट ऊपर है ना। जस्ट ऊपर का मतलब होता है कि उनके बीच में गैप नहीं होगा, ठीक है। मोनोपोली इज बिटवीन द लूडो एंड चेस, ठीक है। मोनोपोली जो है वो लूडो और चेस के क्या है, बीच में है, ठीक है। कैरम इज बिटवीन द यूनो और लूडो, ठीक है। कैरम जो है आपका बिटवीन है किसके, यूनो के बीच में और लूडो के बीच में, ठीक है, ठीक है। अगर गैप मतलब बीच में आ रहा है तो दैट्स वाई उनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है ना, इतना क्लियर रखना। ये पूछा है कि विच गेम इज बिटवीन द कैरम और मोनोपोली के बीच में कौन सा होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो कहां कहां मैं सेट कर सकता हूं, पहले तो ये देखना होगा, 6 गेम को आपको अरेंज करना है एक के ऊपर एक, ठीक है। तो कहां कहां का मैं सेट कर सकता हूं, तो कहां कहां मैं अरेंज कर सकता हूं, ये आपको चेक करना है, ठीक है। ये आपको चेक करना है। तो यूनो जो है और स्नेक, और यूनो कैरम और लूडो, है ना, ये दिया हुआ है। तो कहां कहां मैं अरेंज कर सकता हूं, पहले तो ये देखो। अच्छा, यूनो जो है, स्नेक जो है, स्नेक के जस्ट ऊपर कौन है, यूनो है ना। स्नेक के जस्ट ऊपर कौन है, यूनो है। तो अगर सपोज करो मैं स्नेक को सबसे नीचे लेके चलता हूं एक बार, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है अभी हमारे पास। मैंने क्या किया, स्नेक को यहां लिया, यूनो मेरे पास यहां आ जाएगा। जैसे ही मैंने यूनो को सिलेक्ट किया, अब यूनो और कैरम, लूडो के बीच में कैरम आना चाहिए, है ना। तो लूडो कहाँ आ जाएगा आपका पास, सिर्फ यही एक प्लेस बचा लूडो के लिए, कैरम आपके पास यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब लूडो और चेस के बीच में मोनोपोली आनी है, तो चेस को सिर्फ सबसे ऊपर रखना पड़ेगा आपको, और फिर मोनोपोली कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, है ना। बॉटम में आपका स्नेक,
यूनो, फिर कैरम, फिर लूडो, फिर मोनोपोली, फिर चेस। ठीक है, ये आपका जाएगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन क्या थी ना कि आपको ये पता होना चाहिए, जैसे लूडो और मोनोपोली और चेस है, यूनो, कैरम और लूडो है, तो लूडो से दो इंफॉर्मेशन एक साथ कनेक्ट हो रही है। देखो यहां देखो, ठीक है, लूडो और मोनोपोली के बीच में चेस, लूडो और यूनो के बीच में कैरम। तो ये आपको पता चल जाना चाहिए, ये था यहां से कि लूडो जो है वो बीच में आने वाली है। अगर आप ये समझ पा रहे हो कि लूडो क्योंकि कॉमन है, तो अगर बीच में आएगी तो दैट्स वाई एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा, तो काफी इजीली से आपने टैकल कर लिया होगा फिर, है ना, वरना आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। प्रोसेस क्या है करने का, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जब भी हम इस तरह से अरेंज करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को दी होती है उसको जस्ट आप सिंबल्स की फॉर्म में ना नोट कर लो साइड में। उससे फायदा ये हो जाएगा कि आपको बार बार रीड नहीं करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन, आप यहां से देखोगे, समझ लोगे और डायरेक्ट पुट कर दोगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अब सर्जन को लिखा है इसने ये, है ना, फिर कॉर्नर को लिखा है फिर कुछ, और फिर शैडो का कोड बताना है। शैडो का कोड क्या हो सकता है? ठीक है, शैडो का कोड क्या हो सकता है ये आपको बताना है। ये मतलब वही है, पैटर्न पे ही बेस्ड है सारा का सारा, कि सर्टेन कोड लैंग्वेज है, उसमें आपको सर्जन को कोड कर दिया इसने QLHDURV, देन कॉर्नर को रिटर्न किया है OHKULF, फिर शैडो को कोड करना है सेम लैंग्वेज में। तो पहली तो बात आप सर्जन का देख लेते हैं, है ना, SURGEON, सर्जन को कोड कर दिया है इसने QLHDUR और V। ठीक है, तो सर्जन में जो पैटर्न फॉलो होगा वही आपका शैडो में फॉलो होगा, ये तो कंफर्म इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो सर्जन में देख लेते हैं एक बार क्या इंफॉर्मेशन आई है हमारे पास, कैसे कैसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो RSTUVW। ठीक है, अच्छा आप चीज आपको ये दिख रहा होगा, देखो MNOPQ, है ना, तो यहाँ +3 दिख रहा है आपको, ये सबसे लास्ट लेटर इसका सबसे फर्स्ट लेटर, है ना, तो LMNO यहाँ -3 दिख रहा होगा, देखो, है ना, कुछ कुछ इस तरीके से चल रहा है ना। तो अगर मेरे को करना होगा तो इसका लास्ट लेटर मेरे को उठाना होगा शैडो का लास्ट लेटर क्या है? W है, तो W से अगर मैं +3 करता हूं तो क्या आ जाएगा? UVW, X Y और Z आएगा। तो MNO, अच्छा -3 होना चाहिए ना यहाँ पे, RST MNOPQ, तो -3 होना चाहिए गाइज, है ना। तो -3 पे अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो W से कितना होना चाहिए? RSTUVW, तो T आ जाना चाहिए, है ना। T के लिए केस में आपके लिए दो ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गए, ये और ये बचा है। इस केस में आगे क्या जाएगा, देखो W के केस में W दैट इज O आ रहा है, फिर, है ना, O से क्या बनेगा आपका? OPQR बनना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 में ही है, जो कि आपका B ऑप्शन हो जाएगा, इसको आप एलिमिनेट कर दोगे फिर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये क्वेश्चन देखो क्या है, इस क्वेश्चन का देखो क्या होगा। ये आपका है रैंकिंग वाला क्वेश्चन ना, दिस इज द क्वेश्चन फॉर रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग वाले में आपको देखना होता है कि कितना प्लेस जो है लेफ्ट या राइट से, अगर बॉटम और टॉप की बात कर रहे हैं तो बॉटम और टॉप पे देखेंगे। अगर आपको एक पर्सन की लेफ्ट और राइट से इंफॉर्मेशन है ना, तो आप वहां टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हो कितने लाइन में प्लेस है। या फिर अगर आपको टॉप और बॉटम की पोजीशन आपको किसी भी एक पर्सन की गिवन है ना, एक के पर्सन के रेस्पेक्ट में गिवन होनी चाहिए। अगर आपको एक पर्सन के रेस्पेक्ट में गिवन नहीं है तो फिर आप टोटल पर्सन नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है ये कि प्रियंका रैंक 6th फ्रॉम द बॉटम, है ना। अगर हम बॉटम से कैलकुलेट करेंगे तो 6th पे कौन जा रहा है? आपका प्रियंका जा रही है, प्रियांक सॉरी, ठीक है, प्रियांक जा रहा है। 28 फ्रॉम द टॉप, है ना, 28 जो है वो टॉप से है। अगर हम टॉप से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 28 पे प्रियांक ही आ रहा है। ठीक है, इन ए क्लास, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए क्लास। तो यहां देखा आपने कि प्रियांक की बॉटम और टॉप से दोनों में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अगर दोनों से इंफॉर्मेशन गिवन है, टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट, तो आप वहां टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हो लाइन में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस केस में कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट
दैट इज द रैंक ऑफ द प्रियांक जो होगी वो नीचे से यानी कि बॉटम से वो कितनी होगी, तो मैं बी फॉर बॉटम लिख देता हूं, है ना, और टी फॉर टॉप लिख देता हूं, टॉप से -1। तो बॉटम से रैंक करनी है आपको, प्लस टॉप से रैंक करनी है और -1 कर देना है, तो आराम से उसकी क्या रैंक आ जाएगी। जैसे कि बॉटम से करेंगे तो कितना है 6 है 6, टॉप से करेंगे तो कितना है 28 है -1, है ना। तो 28 और 6 कितने हो जाते हैं 8 और 6 14, 34 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट इंफॉर्मेशन या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है जी। सेम क्वेश्चन था इसमें आपके, ये लीनियर पे भी हो सकता था, है ना, लीनियर पे अगर अरेंज करते सबको तब भी हो जाता, सेम ही प्रोसेस होता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इस क्वेश्चन को देखो क्या है, क्या कहना की कोशिश कर रहा है, पहले ये समझते हैं, है ना। क्वेश्चन आपके सामने है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज जो है फादर की कितनी है 3 टाइम्स है, 3 गुना है, किसकी, हिज सन की। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल के बाद जो है एज, सन ऑफ एज जो है वो कितनी हो जाती है 5 टाइम्स हो जाती है, 5 गुना हो जाती है रमन की प्रेजेंट एज की। तो इसमें 3 चीजें आ गई आपके, प्रेजेंट एज ऑफ फादर आ गए सन की एज से कनेक्ट होकर, और 10 साल के बाद सन की एज जो है वो रमन की प्रेजेंट एज है, तो रमन कोई नया पर्सन है। ठीक है, इफ रमन सेलिब्रेट कर रहा है अपना 3rd बर्थडे जो है 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया रमन ने, आपको बताना है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इन द ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी होगी आपको ये बताना है। पहली तो बात ये देखो आप कि जो फादर है ना वो फादर क्या है 3 गुना है, 3 टाइम्स है किसका, सन का। ठीक है, 10 साल बाद जो होगी सन की एज जो है वो विल बी द 5 टाइम्स ऑफ रमन प्रेजेंट एज। ठीक है, तो आफ्टर 10 साल के बाद क्या होगा, आफ्टर 10 साल के बाद 10 मतलब सन प्लस 10 हो जाएगा, सन प्लस 10 10 साल के बाद जो होगा विल बी द 5 टाइम्स ऑफ रमन प्रेजेंट एज, है ना, 5 गुना हो जाएगी किसकी, रमन की प्रेजेंट एज की। तो 5 इंटू रमन लिख देता हूं मैं, रमन मतलब रमन की एज। ठीक है, अगर रमन जो है सेलिब्रेट कर रहा है अपने 3rd बर्थडे 2 साल पहले, ठीक है, 2 साल पहले अगर रमन ने सेलिब्रेट किया था अपने बर्थडे, तो रमन की जो सेलिब्रेट किया था अपने बर्थडे 2 साल पहले वो कैसे होगा अमन 3rd बर्थडे किया था तो 2 साल पहले, अगर मैं अब प्रेजेंट एज निकालने लगूंगा तो कितना हो जाएगा 3 + 2, यानी कि रमन की एज पता चल गई आपको यहां से। ठीक है, रमन की एज कितनी आ गई 5 साल। ठीक है, जैसे आपने रमन की एज निकाली तो रमन की एज यहां रखोगे आपकी किसकी पता चल जाएगी, सन की पता चल जाएगी, है ना। तो सन प्लस 10 जो है वो कितना आ जाएगा 5 इंटू 5, यानी कि ये कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, 25 - 10 इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो सन की एज कितनी आ गई आपकी 25 - 10 यानी कि 15। ठीक है, सन की एज 15 है, आपको निकालना किसका है, आपको तो फादर की एज निकालनी है। सन और फादर में एक इक्वेशन गिवन थी जो कि फर्स्ट इक्वेशन ही थी, वो 3 गुना है ना। तो फादर की एज कितनी आ जाएगी आपकी 3 इंटू सन की एज यानी कि 15, तो 15 इंटू 3 यानी कि 45, यानी कि 45 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बस आप इसमें क्या करते ना, जस्ट आपको क्या करना था अरेंज करना था सबको, है ना। जैसे आप अरेंज कर लेते आपका आंसर आ जाता आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्ट द इक्वेशन बाय द इंटरचेंजिंग द 2 साइन। कोई भी 2 साइन को चेंज करने के बाद में क्या होना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए जो कि 26 आना चाहिए, क्योंकि बराबर को तो चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ जो ये पहले दिया हुआ है इनको चेंज करके आपका आंसर 26 आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है ना, डिवाइड और माइनस को अगर मैं चेंज कर रहा हूं, अब देखो माइनस कहाँ है यहाँ पे ये माइनस की जगह क्या कह रहा है डिवाइड करने को। अगर 9 डिवाइडेड बाई 10 होगा तो वो क्या एक इंटीजर आएगा, कभी भी पूर्णांक आएगा नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा दशमलव में नंबर आ जाएगा, यानी कि पॉइंट में नंबर आ जाएगा। तो इसको तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो, इसको चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई का है। तो यहाँ 24 होगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई था तो उसको चेंज कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 प्लस 9 और माइनस 10 को तो सेम ही रखेंगे, इक्वल टू 26 आना चाहिए। अगर ये 26 आ जाता है तो हमने जो चूज किया है ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 8 दिए 24 हो जाएगा, 3 इंटू 9 प्लस 9 माइनस 10। ठीक है, तो 9 थी 27, तो यहाँ हो गया 27 और 9 कितने होते हैं 36 होते हैं, माइनस 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो
तो आपने देखा 26 इज इक्वल टू 26, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, यानी कि दोनों केस में क्या होगा, ये सही हो गया जब हम ऑप्शन नंबर बी को चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका बी आंसर आ जाता है तो अब आगे मूव करने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, सी डी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देता हूं जो अच्छे क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन काफी अच्छा है तो इसमें आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, इनका आंसर जो है दोनों का आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मेरे को क्या आंसर आ रहा है। ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो दोनों का आंसर आप अच्छे से बताना कि कैसे हम मूव करेंगे इसको। ठीक है ना, और अगर जैसा कि आपको पता है कि अगर आप कनेक्टेड नहीं हो मेरे से अभी, है ना, एप्लीकेशन पे, तो आपको करना क्या है, सिर्फ अड्डा 24/7 सर्च करना है, इस पे जाना है। जैसे आप इस पे जाते हो तो आपको ऑल कोर्सेज का ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, है ना, इस पे क्लिक करने पे गेट एंड इंजीनियरिंग दिखाई दे जाएगा। और जैसे ही आप ये रक्षाबंधन आती है तो उस पर क्या हो जाएगा, ये डबल वैलिडिटी आपको दिख जाएगी इंजीनियरिंग महापैक पे, है ना, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में मतलब बीच में बताया था एक स्लाइड के दौरान। ठीक है, Y516 कोड यूज करना, उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, है ना, और डबल वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। अगर अभी आप चाह रहे हो जैसे आपको SSC JEE को देखना है, और SSC JEE में आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल अगर आपको करना है ना, सिर्फ आपको ये देखना है कि सर मेरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही बेकार हैं या एवरेज हैं, तो आप इन बैचेस को ले सकते हो जो भी आप ब्रांच के हो। जैसे कि इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है। तो अगर इलेक्ट्रिकल को लेना है तो इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करना, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल कूपन कोड आपको यहाँ पूछेगा, कूपन कोड आप यूज करना Y516। ठीक है, Y516 डालते ही आपको अप्लाई करते ना यहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो, देख भी पा रहे होंगे आप, है ना, जो कि 8,854 रुपए का डिस्काउंट होगा। ठीक है, कूपन कोड कौन सा यूज हुआ है, Y516। सिर्फ 2649 में आप इस टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल वाले बैच में इनरोल हो जाओगे, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होगा, जिसमें नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों आपको मिल जाएंगे एक साथ। ठीक है, और आप चाहते हो अगर कि सर नहीं मेरे को सिर्फ नॉन टेक चाहिए, तो उसके लिए भी अवेलेबिलिटी है गाइस। सिंपल SSC JEE पे ही क्लिक करना है। जैसे आप देखोगे तो ये आपको सिर्फ नॉन टेक्निकल का दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, है ना। इस नॉन टेक्निकल में आपको क्या मिलने वाला है कि SSC JEE का जो आपका 100 मार्क्स का कवर होने वाला है नॉन टेक, तो वो यहाँ से मिलने वाला है आपको। प्रोसीजर सेम है ना। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, सिंपल कूपन कोड यूज करना पड़ेगा आपको। यहाँ कूपन कोड आपको पता ही है Y516, इसमें भी Y516 डालते ही अप्लाई करते ही यहाँ भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जो कि कितना होगा आप देख सकते हो 3849। सिर्फ 1149 में आप इस इनरोल हो जाओगे नॉन टेक के स्पेशल बैच में, जो कि Y516 कोड यूज करने पे आपको मिलेगा। ठीक है, सेम एज इट इज आपको अगर बुक्स या फिर आपको PDF चाहिए तो वो भी आपको सेम ही करना है। गेट एंड इंजीनियरिंग पे जाना है, SSC JEE पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। फिर उसके लिए टेस्ट सीरीज के लिए आप ये यूज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में आपको Y516S लगा देना है, बस सिंपल, है ना। और बुक्स के लिए भी आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, बुक्स के लिए आप यहाँ भी जा सकते हो, जैसे टेक्निकल की बुक्स चाहिए तो यहाँ पे चले जाओ, नॉन टेक की बुक चाहिए तो नीचे आओ फिर, है ना। जैसे जनरल अवेयरनेस की आपको बुक चाहिए तो इस पर क्लिक करो, बाय नाउ पे क्लिक करो, सिंपल कूपन कोड आपको पता है ये Y516S आ जाएगा, बस यहाँ और कुछ नहीं, है ना। S डालते ही अप्लाई करते यहाँ भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो हर जगह डिस्काउंट है, तो आप ले सकते हो इसको। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और जय हिंद गाइस, सी यू गाइस।